हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबसे माँ शब्द की जो मतलब है, माँ क्या है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि माँ क्या है। माँ एक ऐसी शब्द है जो अनकही बातें समझ जाते हैं और बच्चों की जो भूख है ना, वो भी बिना बताए माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे अभी भूखे हैं या मेरे बच्चे को भूख लगी है। माँ एक ऐसी शब्द है जिसके साथ किसी भी इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इसका मतलब तुलना किया जाए या इसकी बराबरी किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो शायद जिसकी माँ नहीं है वो ही सबसे ज़्यादा या सबसे मतलब अच्छे से समझते हैं कि माँ क्या है। माँ एक ऐसी शब्द है जो निस्वार्थ, अगर इस दुनिया में प्यार करने वाला है, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी स्वार्थ के पीछे ही आपको चाहेंगे या आपसे प्यार करेंगे। पर माँ बिना स्वार्थ की ही आपसे प्यार करेंगे, चाहे उसे आप कितनी भी ठुकराए, कितना भी भला बुरा कुछ भी बोले, लेकिन माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है ना, ये कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता है और ये किसी स्वार्थ के लिए बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। माँ अपने बच्चों को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, या मैं कहूँ कि बिन बोले शब्द नहीं, माँ अपने बच्चों की ना, सच बताऊं तो पोटी देख के भी पहचान जाते हैं कि ये मेरे बच्चे की पोटी है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इसकी भी एक कहानी सुनाऊंगी आज। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो भी बात मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, जो भी बताती हूँ, ये सब कुछ रियल है, मेरी जिंदगी की बात है, मेरी अपनी कहानी है, किसी और की नहीं। मैं सब कुछ सच और सच्ची कहानी आपको बताती हूँ। आज मैं अपनी माँ के बारे में आप लोगों से बता रही हूँ कि माँ अपने बच्चों की पोटी देख के भी समझ जाते हैं। इसकी भी एक कहानी मेरे पास है, या एक सच्ची बातें हैं। मैं बहुत छोटी थी, छोटी मीन्स सेकेंड या थर्ड क्लास में मैं पढ़ती थी। उस टाइम हमारी पड़ोसी जो थी, उनके घर पे एक केले की बगीचे थे, तो उसमें जो केले की मतलब ये लगते हैं बड़े से, एक बहुत बड़ा सा एक केले का मतलब ये लगा था, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मेरे को नहीं पता, जो भी हो। और वो एक दो करके पकने भी लगे थे, लेकिन जो पड़ोसी है उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो एक दो पकने लगे हैं, ठीक से और पक जाए तब हम मतलब इसको काट के ले आएंगे पूरे। शाम की टाइम थी, मेरी एक बहन थी चचेरी, वो भी छोटी थी, मेरे बराबर की, एक दो महीने की छोटे बड़े होंगे। शाम की दिया बत्ती की टाइम थी वो, तो उसने मेरे को बोला कि पता है यहाँ पे ना केले पकने लगे हैं। तो मैं बोली कि कहाँ, चल देखते हैं। तो हम दोनों देखने गए, छोटे ही थे, हाथ भी नहीं पहुंचेगा। फिर हम क्या किए, एक बड़ा सा एक डंडा लेके और उसमें एक हसिया बांध लिए, बांध के फिर उसको काटने लगे। जब हम उसको आधा काटे तब मेरी मम्मी की आवाज आई कि कहाँ पे है तू, आके दिया बत्ती कर ले। बुआ नहीं थी घर पे उस दिन, तो फिर मैं उसको बोली कि तू यहीं पे रुक, मैं दिया बत्ती करके आती हूँ। मैं तुरंत आ गई, दिया बत्ती करके फिर मैं भाग गई, जाके उस मतलब केले का जो ये है उसको काट के। अब हम छोटे छोटे थे तो हम दोनों की बस की बात नहीं थी कि उसको हम खींच के ले आए, बहुत सारे केले थे उसमें। फिर केले देखिए कई प्रकार की होती है, उसमें बीज था, बीज वाला केला था। एक केले होते हैं जिसमें बहुत बीज होते हैं, लेकिन बहुत मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। फिर हम दोनों उसको खींच के ले आए और लाके उसको एक जगह छुपा के रखे। अब सुबह जब हम सो के उठे तो मन में डर भी है कि यार पकड़े गए तो फिर मार खाएंगे, और मार खाएंगे तो हम दोनों ही पीटेंगे, तो क्यों ना हम किसी और को भी साथ में ले लेते हैं। तो हमारी और भी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ा 2-3 घर छोड़ के, सुबह उसको हम बुला के लाए
और बोले कि सुन ना, हम ना ऐसे ऐसे किए, तू भी हमारे साथ चल, फिर हम तीनों मिल के खाएंगे। तो बोला कि ठीक है। बात यह है कि अब उसमें इतना बीज भरा हुआ है कि जल्दी से हम खा भी नहीं सकते और खा भी नहीं पाएंगे। तो क्या किए, घर पे बैठ के भी हम नहीं खा सकते, इसको खाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो केला लेके हम तीनों चले जाते थे। देखिए, आज के डेट पे सबके घर पे शौचालय है, उस टाइम पे नहीं थे, सब बाहर ही जाते थे शौच करने के लिए। तो हम छोटे छोटे थे, हम भी बाहर ही जाते थे। तो खुली मैदान थी पीछे, तो हम बोले कि चलो वहां पे जाके ना हम लोग केला खाएंगे। अब जिनके केले हैं, अब इतनी बड़ी चीज हो गई है तो वो भी चारों तरफ हल्ला हो चुका है कि कौन काट के ले गए। एक दो ले जाते अलग बात है, पूरा मतलब पेड़ से पूरा उतार के ही लेके चले गए। अब सबके कान में ये खबर आ चुकी थी, जैसे मेरे घर पे, उनके घर पे, और भी सबकी, पड़ोसी सबकी, मोहल्ले में। अब कोई ये बात नहीं सोच पाए कि ये छोटे छोटे बच्चे ये काम कर सकते हैं। हम पोटी करने जाते थे, वहीं पे बैठ के तीनों आराम से बैठ के केले खाते खाते हम बातें करते थे। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे इतना तो समझ नहीं थी कि हम खा रहे हैं और पोटी कर रहे हैं, खाते खाते बातें करते थे। मेरी मम्मी के कान पे भी ये बात आई थी कि केला उनका चोरी हो गया है। तो मेरी मम्मी जा रही थी शौचालय, ठीक है। जाते जाते उन्होंने मैदान पे जब गया तो जाते जाते उन्होंने देखा कि यहाँ पे केले की बीज पड़ी हुई है, और यहाँ पे जो पोटी है ये मेरे ही बच्चे की है, मेरी बेटी की है। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी सी मतलब लूज नहीं, टाइट पोटी करती थी। तो मेरी पोटी देख के मेरी मम्मी समझ गई कि ये मेरी बेटी की ही है। मेरी मम्मी घर पे आई, आके प्यार से मेरे को बुलाई, बुला के पूछने लगी कि तुझे पता है, पीछे जो चाचा है उनके घर से ना ऐसे केला चोरी हो गया है। अब मैं इतनी सीधी सादी शरीफ, नहीं मम्मा मेरे को तो कुछ नहीं पता है ऐसा, कब हुआ? तो मेरी मम्मी बोली, हुए तो है 4-5 दिन हो चुके हैं, और 1-2 दिन में तो हम उसे खा के खत्म भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पता नहीं कौन चोरी किया है, चोर पकड़ में नहीं आया। तुझे पता है कुछ, कौन ले सकता है? फिर मैं दोबारा बोली, नहीं मम्मा मेरे को नहीं पता कौन ले सकता है, किसने लिया। फिर मम्मी बोली कि सच बोल कि किसने लिया और किसके साथ ये काम की, और इसमें तू भी इन्वॉल्व है। किसके साथ मिलके इतनी बड़ी काम की बता, और अगर तू अभी नहीं बताएगी, पापा घर पे आएंगे तो पापा से तुझे मैं पिटवाऊंगी। अब मैं सोची कि मेरी मम्मी को कैसे पता चला, मम्मी इतनी श्योर कैसे है। फिर भी मैं बोली कि मुझे नहीं पता। फिर मुझे मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुझे नहीं पता ना, तो तू चल मेरे साथ। मैं बोली कहाँ? मैदान में। तू पोटी करते करते ये केले खाती है ना? तब तो मैं एकदम अकबका गई कि अब तो मम्मा सच बोल रही है। हाँ, फिर मम्मी को कैसे पता चला? तो मैं बोली कि आपको कैसे पता चला मम्मा? तो बोल रहे हैं, मैं तेरी माँ हूं, तेरी पोटी को देख के भी मैं पहचान सकती हूँ कि तेरी ही पोटी थी। फिर मैं रोने लगी। मैं अब पापा से बोलेंगे तो बहुत मारेंगे। फिर मैं रोने लगी कि हाँ मम्मा मैंने ही किया। किसके साथ की? फिर जाके मैं सारी सच बात मम्मी को बोली कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे उस दिन बहुत समझाई कि बेटा ऐसा काम कभी मत करना। कहीं पे कुछ भी गलती करती है, कुछ भी करती है ना, दुनिया से छुपा सकती है पर माँ से कभी नहीं छुपा पाएगी। और ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है। आज तू ये की, कल कुछ और करेगी। ऐसे करते करते इंसान चोर बन जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मम्मी ने बहुत समझाई। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी पापा से मत बोलना ये बात, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। देखिए, ये सचमुच हम गलती किए थे, मैं भी मानती हूँ कि हमारी गलती थी। लेकिन ऐसी जैसे पिकनिक विकनिक के लिए छोटी मोटी चोरियां जो है वो भी हमने बहुत किए। मैं कभी और वो कहानी भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगी कि कैसे किए कैसे नहीं किए।
और आज की वीडियो में मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि माँ शब्द की कोई मतलब किसी शब्द से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकता, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकती। और माँ की ममता जो है इस दुनिया में सबसे बढ़ के है। माँ निस्वार्थ होकर अपने बच्चों को प्यार करते हैं या करते रहेंगे, होते आए हैं, चलता रहेगा। माँ कभी बच्चों के लिए गलत सोचते नहीं है, कभी गलत मतलब बच्चों के साथ कुछ गलतियां हो या बच्चे गलती करने के बाद भी माँ उस चीज को मतलब स्वीकार करके भी बच्चों को अपना लेते हैं, इसे कहते हैं माँ। तो माँ के लिए आज मैं ये शब्द बोली आप लोगों से, ये इतना कुछ आप लोगों से शेयर की। आज इस दुनिया में मेरी मम्मी नहीं है, मैं अपनी माँ को बहुत 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 मिस करती हूँ। आप सबसे ही बोलूँगी जिनकी माँ है, माँ की कदर करना और माँ जो भी कहते हैं उसे कभी ठुकराना मत, माँ का अनादर कभी मत करना। खुश रहना, अच्छे से रहना, जिंदगी खुशी खुशी बिताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।